तो आज का प्रश्न है कि आपके हिसाब से वे कौन-सी चीज़ है जो इंसान को सबसे ज़्यादा मानसिक रूप से थका देती है? इसका उत्तर इसी में है, मानसिकता ही बंदे को सिखाती है, उसकी सोच। यार आप जितना सोचोगे ना, आप उतने थकोगे। एक सोच बंदे को डिप्रेशन का शिकार बना सकती है। एक इंसान क्या करता है, उस बचपन में कुछ ड्रीम्स लेके चलता है कि मेरे ये ड्रीम्स हैं, मैं इस तरह आगे बढ़ूँगा, इस तरह ऐसा करूँगा, ऐसा करूँगा। बचपन पीछे रह गया, ड्रीम्स अभी भी चल रहे हैं, वो ड्रीम्स फुलफ़िल नहीं होते। फुलफ़िल ना होने का कारण क्या है? वो ये कारण है कि आप उन ड्रीम्स पे कोई अमल नहीं करते हो। अगर ड्रीम्स लिए हैं तो अमल करो। अगर सोचते रहोगे ना, तो वो सिर्फ़ सोच बनकर ही रह जाएँगे और एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको बैठे, सोते, जागते बस माइंड में वही चलता रहेगा कि ऐसा सोचा मैंने, ऐसा सोचा मैं ऐसा करूँगा, ऐसा करूँगा। एक टाइम पे सब खत्म। आपका दिमाग मतलब टोटल आउट ऑफ योर कंट्रोल हो जाएगा। आप एक एंग्ज़ायटी कहते हैं, डिप्रेशन कहते हैं, आप उसका शिकार हो जाओगे। सो इससे बचने के लिए आपको छोटे-छोटे स्टेप्स लो। अगर आपने कुछ लिया है, सपोज़ करो कि एक स्टूडेंट है, उसने सोचा कि आज मैंने एक चैप्टर खत्म करना है। सोचा उसने कि एक चैप्टर खत्म करना है, लेकिन वो एक चैप्टर एट अ टाइम तो खत्म नहीं ना होगा। तो छोटे-छोटे पार्ट्स में उसे डिवाइड करो। समझ लो वो एक चैप्टर 4 पेजेज़ का है। 4 पेजेज़ शायद वो बंदा एक दिन में ना कर पाए। तो पहले दिन एक पढ़ो, फिर दूसरे दिन दूसरा पेज करो। एक हैबिट बन गई। अगले तीसरे दिन पे आप 2 पेजेज़ करने की क्षमता रख सकते हो। सो इस तरह आगे बढ़ना है और सोच को हावी नहीं होने देना है। प्रश्न है कि क्या अकेलापन लाइफ में थकाने की सबसे बड़ी वजह है या ज़रूरत से ज़्यादा उम्मीदें? देखो, खुद ऑब्ज़र्व करो कि आप अकेले बैठे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, आइडियल बैठे हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो, तो ऑब्वियस है वो आपको थका देगा। आपको सोचने में मजबूर कर देगा कि यार मैं ऐसा-ऐसा कर रहा हूँ, ऐसा-ऐसा कर रहा हूँ, ऐसा-ऐसा कर रहा हूँ। एक खाली दिमाग शैतान का घर होता है। वो अजीब-अजीब से ख्याल लेके आएगा, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। हाँ, अगर आप लोनली हो, अकेले हो, आपके साथ कोई नहीं है, अकेलापन, तो आप बुक्स रीड कर लो, आप कुछ करो, कोई स्किल इंक्रीज़ करो अपने अकेले बैठ के, ये आपके लिए एक प्रोग्रेसिव रहेगा, ठीक है? अगर आप सिंपल अकेले बैठे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, तो आपको ये डिपेंड करता है कि बंदे पे कि वो उसे किस तरह लेना चाहता है। एक येस ऑप्शन है, एक नो ऑप्शन है। येस ऑप्शन में ये है कि भाई अकेलापन उसके लिए अच्छा है, तो वो स्टडी करे, किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, तो उसके लिए वो अकेलापन बेटर है। कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कुछ नहीं। भाई कुछ उसका फ़ोकस्ड है कि बिज़नेस करूँगा तो मेहनत करनी पड़ेगी, तो वो अकेला मेहनत करेगा, तो अगर ज़्यादा रहेंगे तो ज़्यादा लोग क्या करते हैं, पाँव खींचने की कोशिश करते हैं। आप लोग को वो बैक स्टेप पे लेके आते हैं, उस तरह नहीं रहना। एक जो नो पे आएगा कि अकेला बैठा है, भाई मैं बैठा हूँ आज, आज मैं ऐसा करूँगा, वो लड़की ने कुछ ऐसा कहा, तो वो आपको माइंडसेट आपका वीक कर देता है। आपको कुछ ऐसे काम करवाएगा, ऐसे नेगेटिव थिंग्स कराएगा जिससे आपकी इमेज खराब होगी। सो ये बंदे पे डिपेंड करता है कि आपको अकेलापन किस तरह रखना है। अब मेरे पास 2 प्रश्न्स हैं, उन दोनों को मैं आपको सुनाता हूँ और उनका रिप्लाई मैं दोनों को कंबाइन में दूँगा, ठीक है? अब मेरा पहला प्रश्न ये है कि उसमें दोनों में से मेरा पहला प्रश्न ये है कि आप खुद को हारा हुआ महसूस करते हैं, तो वह कौन-सी बात है जो आपको दोबारा उठाने की हिम्मत देती है? और दूसरा है कि क्या आपको लगता है कि सोशल मीडिया की दिखावे की दुनिया ने लोगों को अंदर से ज़्यादा थका दिया है? ठीक है? देखो, यार हमें पता है कि हमें ये करना है, किसी भी हाल में करना है तो मतलब करना ही करना है। ओह! यार अब मेरे को लग रहा है कि मैं हार रहा हूँ, ठीक है? तो यार मैं सोचूँगा यार जो मैंने सोचा है, जो मेरी ड्रीम्स थी वो मेरे से दूर जा रही है, वो कैसे हो सकता है? भाई नहीं, जो सोचा है उसे करना है, ठीक है? तो भाई कोई बैकअप नहीं है। हम मिडिल क्लास लोग हैं, मिडिल क्लास लोगों को कोई बैकअप नहीं होता, ठीक है? कोई पेरेंट्स उनके वो हाई-फाई नहीं है, कोई कुछ नहीं है भाई। मिडिल क्लास ये है कि भाई किसी चीज़ को उसने पकड़ लिया ना, तो बस उसे करके दिखाना है। मिडिल क्लास ज़्यादा बड़े ड्रीम्स नहीं लेता, वो छोटे-छोटे ड्रीम्स लेगा, पहले ये करेगा, ये करेगा, ये करेगा, फिर उसके बाद वो करेगा। वो अपने ड्रीम्स को जैसे मैंने आपको पहले बताया कि भाई ये एक ऐसा चैप्टर है, एक ऐसा चैप्टर है, वो पहले इतना एक पेज पढ़ेगा, फिर वो एक पेज पढ़ेगा, फिर एक पेज पढ़ेगा। तो वैसे मिडिल क्लास जो एक आम इंसान है ना, वो इसी तरह करता है। अगर उसकी ड्रीम है कुछ, भाई मैंने ऐसा करना है, तो पहले उसका रूट कॉज़ पकड़ेगा कि भाई मेरे को सबसे पहले ये करना होगा, तब तक ये करूँगा तो ही मैं वहाँ पहुँचूँगा, डायरेक्ट वहाँ पे नहीं। या देखो, जितनी वो कहते हैं कि जितना हल्का हो कुछ, तो इतना ईज़ी ऊपर उठता है, ठीक है ना? जितना हल्का होगा वो उतनी जल्दी ऊपर जाएगा। वैसे ही है भाई, अगर तुम लोगों ने पहले से सोच लिया कि मेरे को करना ही वो है, मैं एक बहुत बड़ा ड्रीम ले लिया, पता नहीं कैसे करना है, एक बहुत बड़ा ड्रीम ले लिया, तो भाई कैसे फुलफ़िल कैसे होगा वो? वो तो ड्रीम का ड्रीम ही रह जाएगा ना। तो समझ लो आपने एक छोटा कोई ड्रीम लिया, भाई मेरे को पता है ये छोटा हो जाएगा, झटके में हो जाएगा। जैसे आते हैं ना कि जैसे एक बुक है, बुक में समझ लो एक एनुअल एग्ज़ाम देना है आपने, तो बुक्स में 8 चैप्टर हैं, 8 चैप्टर में से 6 चैप्टर बहुत बड़े-बड़े लेंथी चैप्टर्स हैं और 2 छोटे चैप्टर्स हैं। तो हमारा ये रहता है कि पहले एटलीस्ट वो 2 जो छोटे हैं, हल्के हैं, उनको मैं निकालूँ। जैसे 2 निकलेंगे फिर मैं कोई एक अगला करूँगा। तो वही वैसी कोशिश रहती है कि पहले कुछ
कर लूँ ताकि मैं ऊपर उठ सकूँ। अगर वो कुछ करने के रहा ही नहीं मैं, तो ऊपर कैसे उठूँगा? तो वो वैसा का वैसा ड्रीम का ड्रीम ही रह जाएगा। कभी-कभी हम अनमोटिवेट हो जाते हैं, तो आजकल तो पता है रील्स का ज़माना है, अगर कोई ना कोई मोटिवेशन वीडियो डाल ही रहा है रील्स पे, हम देखते हैं यार, हम सेकंड्स में मोटिवेट हो जाते हैं, फिर से हम अपने एक्शन को, जो भी हमने वो लिया होता है ना, उस पे काम करना शुरू कर देते हैं। तो कहीं न कहीं मेरे को लगता है कि सोशल मीडिया हमें दोनों एंगल से हेल्प करता है, ठीक है? हाँ, इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, अगर कुछ होते हैं कि सिंपल बैठे हैं, चलो स्टडी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ते-पढ़ते-पढ़ते कब वो इंस्टाग्राम खोल के या रील्स देखने लग जाते हैं, चलो भाई। उन्हें फ़ील ही नहीं होता भाई, वो सोचते हैं कि मैं 10 मिनट देखूँगा, वो 10 मिनट कब 1 घंटा, 2 घंटा हो जाता है, फ़ील ही नहीं होता। तो वो सोशल मीडिया एक अलग चीज़ है। सोशल मीडिया में क्या है कि सोशल मीडिया की दुनिया ना बिल्कुल अलग है। वो दिखाती कुछ है कुछ है। एक रियलिटी चेक पॉइंट ना उससे बिल्कुल अलग है। सोशल मीडिया में लोग बढ़-चढ़ कर बताएँगे, यार मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा मैं ऐसा कर रहा हूँ, मैं ऐसा कर रहा हूँ, मैं ऐसा कर रहा हूँ। कर क्या रियलिटी में क्या कर रहा है? कर तो कुछ हो ही रहा है ना तू। मतलब सोशल मीडिया एक ही मिनट की होती है। सोशल मीडिया में कोई रील्स डाल रहा है, 1 सेकंड 1 मिनट की रील होगी। तो 1 मिनट की रील में वो कुछ भी कर सकता है यार। आजकल तो छोटे सोशल मीडिया में क्या है, वो चलो बंदा कुछ बोल रहा है यहाँ पे सामने, मैं यहाँ पे कुछ बोल रहा हूँ या कुछ कहीं घूम रहा है, क्या घर पे घूम रहा हूँ। वो पीछे एडिटिंग, आजकल एडिटिंग इतनी वो हो गई है कि बंदा खुद ही एडिट कर लेता है, लो यार मैं यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया। सो इन सब से थोड़ा दूर रहिए इस तरह से। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।